दिस इज यांगफ्रू। ये यूरोप का टॉप है एंड स्विट्जरलैंड में हाईएस्ट पीक है। अगर आप इंटरलाकन में हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, जैसे ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट, अंटरसीन या फिर यांगफ्रू। क्या यांगफ्रू वर्थ करता है कि हम ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट को या फिर अंटरसीन को छोड़कर यहाँ आया जाए? इसी क्वेश्चन के लिए आगे आओ, देखते हैं क्या ये वर्थ इट है या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम निकले हैं बस अभी BNB से। आइए देखो मेरे पीछे, उधर देखो। अब तो बहुत दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल ही। पहले तो सुबह तो बिल्कुल कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी विजिबल नहीं था। ये देखो, आज वैसे रहना तो क्लियर्स का आया है, तो मेरे को वापस से वो यूज़ करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको, एंटी फिल्टर। ये चीज़ देखो यार, एकदम मैजिकल है। मैजिकल का बहुत सुंदर है यार भाई। ये है मीगोस, इसके अंदर है एक डिनर करके। उस डिनर में आप आके ना यहाँ पर पास्ता वगैरह वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत सस्ती। 200 हम लाए कल 211 रुपये का ऑलमोस्ट 3 पिज़्ज़ा, मार्गरीटा पिज़्ज़ा। हाँ, 300 साढ़े 300 रुपये का हम लोग 3 मार्गरीटा पिज़्ज़ाज लेके आए थे फ्रोज़न। तो यार सस्ता ही है। ये देखते देखते देखो कितना कोहरा सा हो गया यहीं। अभी हमने लिया है हाफ वे कार्ड। बेसिकली उसने फिर बोला है कि अगर आप हाफ वे कार्ड कैरी कर रहे हो तो यू हैव टू कैरी योर पासपोर्ट इन फिजिकल, सो दैट आप जब भी हम कोई टिकट लेंगे तो वो हमारा हाफ हो जाएगा। एंड एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 240 फ्रैंक्स की टिकट्स हैं यांगफ्रू और उसकी लॉटनबर्न की, आधी हो जाएंगी भाई। पैसा तो वसूल हो ही गया, 120 फ्रैंक्स लगे। नहीं, 240 हम दोनों के लगे। हाँ। 120 का बेनिफिट है। हाँ, मतलब वो तो पैसे तो पहली बारी में ही वसूल हो गए। उसके बाद का सब हाफ है। फिर हाफ है। तो यांगफ्रू कर रहे हो या फिर और भी कोई जगह जा रहे हो तो वो बेटर है, ये तो बेटर रहेगा हाफ कार्ड। गाइस ये है हमारे हाफ फेयर टिकट कार्ड, स्विस हाफ फेयर कार्ड, एंड इट्स वैलिड फॉर अ मंथ। अगले साल से इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे अभी ये 120 है ना, ये 190 हो जाएगा। दिस इज फॉर सेकंड क्लास। लिफ्ट देखो, लिफ्ट वैसे कोई लिफ्ट नहीं है, बस ये फटता है और ये मशीन है, जैसे हमारे यहाँ उनकी नहीं होती कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ये वैसे लिफ्ट है। डू नॉट टच। कल रात को इसने इसी को टच करा था। ये औरत जो खड़ी है ना, इस पर तेल लगा के खड़ी हो गई और ना ये चले और ये बीच में कोई रुक गई। ये देखो, ये फटता जा रहा धीरे धीरे। हाँ, ये इंटरलाकन वेस्ट का स्टेशन है। इसके इधर ही ये क्या कहते हैं फार्मेसी है, और पीछे ये क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक, और आगे कार्डियक क्लिनिक है। ये देखो गाइस, यही था वो स्क्वायर जो हम कल आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं टूरिज़्म सेंटर। अब दीदी घुस गई हैं इस दुकान में, टूरिज़्म इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इनको एक वो चाहिए सुवीनियर के लिए, हर उस पर स्टैंप लगवाना है, तो ये वो सुवीनियर कलेक्ट करने अंदर गई। तो आज हम जाएंगे यांगफ्रू और ग्रिंडेलवाल्ड और लॉटनबर्न। अगर हम ये सारी तीनों चीज़ें कर पाए ना भाई साहब, एक दिन में हमने बहुत कुछ ट्रैवल कर लिया। पहला स्टेप था इंटरलाकन से बस पकड़कर विल्डर्सविल स्टेशन जाना। यहाँ पर सब ना इस समय स्की करने जा रहे हैं भाई, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और हमें स्की का ऐसे नहीं आता भाई। इसको चुल पड़ी है कि मेरे को स्की करना है। ये जो दांत इसके मुंह में है ना, बाल तो चले गए हैं, दांत जो है वो भी जाएंगे। विल्डर्सविल ट्रेन स्टेशन से ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल तक एक ट्रेन जाती है, और वही ट्रेन पकड़कर हम लोगों को ग्रिंडेलवाल्ड जाना है। फिलहाल भाई ट्रेन ली है ग्रिंडेलवाल्ड की, और यहाँ से ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल भी जाएगी। पूछा है मैंने, तो ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल तक तो जा ही रही है, वहाँ से फिर आगे हमें देखना पड़ेगा। यांगफ्रू की जर्नी जो है स्टार्ट होती है इंटरलाकन से। आप देख सकते हैं मैप में, जैसे इंटरलाकन से पहले हमें ग्रिंडेलवाल्ड वैली यानी कि ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल जाना होता है। फिर उस टर्मिनल से आपको केबल कार मिलती है टू आइगर ग्लेशियर। आइगर ग्लेशियर से फिर हम लोगों को बेसिकली एक
ट्रेन मिलती है और वो ट्रेन सीधा सीधा हम लोगों को यंगफ्राउ द टॉप ऑफ यूरोप जो उसका समिट है वहां पर लेके जाती है। इस समिट की हाइट सी लेवल से 3454 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर ही यूरोप का हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। जब हम ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल पे पहुंचे तो हम वहां से सीधा ऊपर जाने के बजाय थोड़ी देर के लिए ग्रिंडलवाल्ड ऐसे ही घूमने चले गए, एक स्ट्रॉल लेने। हालांकि बहुत क्यूट टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है और बहुत सुंदर है। कई लोग इसे भी अपना बेस बनाते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरलाकन, एंड अगर आप चाहो तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भाई ये इनका पुलिस स्टेशन है। तो पहाड़ देखो यार कितना मस्त लग रहा है ना। हमें जाना है वहाँ ऊपर टॉप पे, वो उस तरफ, वो देखो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वो 2 डॉट से दिख रहे हैं ना, यही है पैराग्लाइडर्स। सो अभी हम ग्रिंडलवाल्ड के ट्रेन स्टेशन पे हैं और टर्मिनल की ट्रेन के वेट कर रहे हैं। Nächste Zugeinfahrt Gleis 2, der Regionalzug nach Grindelwald Terminal, Interlaken Ost, Abfahrt 11:17 Uhr. ओ गाइस हो जा रही कंट्रोल आए थे, बहुत दिखाऊं, देख रही है। This is terminal and we are going in the terminal. चला चला भाई पहुंच गए यहाँ पर टर्मिनल पे और अब यहाँ से हम ये गंडोला पकड़ेंगे। गंडोला पकड़ के यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा ऊपर फ्राउ जैसे फ्राउ नहीं आई नहीं रही, कहाँ से कर लूँ, बनने तो सुसो तभी तो निकालूंगा। हाँ सच एन इडियट। केबल कार की राइड बहुत सुंदर थी और ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, 15 मिनट्स की राइड थी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा आइगुर ग्लाशू। अब आइगुर ग्लाशू से हम लोगों को ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन लेनी थी जो हमें सीधा यंगफ्राउ लेके जाती है ऊपर। अब बता, डर लग रहा है तेरे को? बीच बीच में रुक जाती है। रुक जाती है, ये देख। वहाँ से तो निकल गए गंडोला से और अब जा रहे हैं हम इस समय ट्रेन के लिए जो यहाँ की ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन को आने में थोड़ा सा टाइम था तो हम बाहर निकल के स्की स्लॉप्स पे पहुँच गए। गाइस ये देखो, ये स्की स्लॉप्स हैं वैसे तो, थोड़ा सा बस ये पागल हो गई। और इधर ये रहा यंगफ्राउ। क्या भाई से वो ग्लेशियर देख पा रहे, दिखाऊं? तो ग्लेशियर है ऊपर, बस ये एंट्री ली है यहाँ से और अब वेट कर रहे हैं हम एक्सप्रेस का। दैट इज द ग्लेशियर एक्सप्रेस फॉर यंगफ्राउ। देखो आंटी बैठी है हमारी यहाँ। आंटी बोल आंटी की नमस्ते, समोसे खाओ सस्ते। ये तेरे को लग रहा है तेरे ब्लॉग में जाएगा ये हाँ मत तेरी। मैं डाल रहा हूँ। ट्रेन हैज स्टार्टेड। ऐसे ही है भाई, ऐसी बंद एंड क्लोज्ड। ये ऑल सेट, ये कह रही कि ठंड हो जाएगी भाई बाहर, पर मैं कह रहा हूँ भाई मुझे जरूरत नहीं, मुझे इतनी ठंड लग नहीं रही, पता नहीं क्यों, कुछ भी नहीं होने का। इसके ड्रामे खत्म नहीं होते भाई, ड्रामे ही खत्म नहीं होते। पहुंचने में देर हो जाएगी। हाँ। मैं यहाँ जल्दी करना भाई जस्ट 5 मिनट का यंगफ्राउ व्यू पॉइंट है और वो ये है।
मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर हर जगह चली जाती है भाई, फिर भग गई। भाई ग्लेशियर देखो, ये बर्फ तो अलग चीज है, वो देखो। इस लड़की ने अपने पासपोर्ट पे खुद तो स्टैंप लगाई है, मेरे पे भी लगा दी, और फिर उसके बाद मुझे ही ब्लेम कर रही है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू। तूने कहा, मैंने तो कहा नहीं, मैं से बार बार बोल रहा हूँ कि पासपोर्ट पे मत लगा भाई। और उसमें भी जब ये जिद कर रही थी तो मैंने लास्ट पेज पे लगवाई है। इट्स माई फॉल्ट नाउ अपेरेंटली। ये पूरा डिस्कवरी टूर है बेसिकली, कुछ नहीं, यही है पूरा। ऐसे खुद घूमोगे, पूरा का पूरा गोल एक सर्कल है, उसी सर्कल में जाना है। और इसमें ना एक लिफ्ट है, एलिवेटर है टू द ऑब्जर्वेटरी। वो ऑब्जर्वेटरी से ऊपर पहुंच जाएंगे हम लोग, वो जाना है। गाइस दिस इज सिनेमा, 360 डिग्री सिनेमा। बेसिकली इट शोज यू ऑल अबाउट द यांग फ्राउ। ये आ गए हम लिफ्ट के अंदर। Sphinx Terrace. This is the Sphinx Terrace. Let's go up. आगे से One that's not so hard. I can get lost down that. This is damn beautiful. और कितना शांत है। I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom I get from the work that I do. Thoughts that I choose. Feelings I soothe. Finding the This is the Alpine sensation. of ease. Loving what is. This is the whole Alpine experience. Wouldn't it be great if I settled it? This is Altes Glacier. और बाहर जाते ये देखो भाई, नीचे बर्फ है। वैसे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही बर्फ में मुझे ऐसी। वाओ, ये था वो ऊपर से जो हम देख रहे थे नीचे की तरफ। रिस्क ऑफ डेथ, मृत्यु का खतरा। Wiser have learned to nourish their own. सो गाइस, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है यार, ये देखो स्विट्जरलैंड में सेल्फ में है ना, एकदम सेक्सी। और पीछे मैं दिखाता हूँ पीछे क्या, मेरे साइड में वो ऊपर वो दिख रहे हैं, वो वाले माउंटेन्स जो ऊपर टॉप है उससे नीचे आओ, ये वाले दिख रहा है, ये ग्लेशियर है। आइस मेरी आंखों से बिल्कुल ब्लू दिख रही है। मैं जूम भी करा मैं, लेकिन उसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, मैं जूम भी कर दूंगा ना तो भी वो शायद नहीं आएगा इतना। ये देखो, देखा ब्लू, ये ब्लू आ रहा है। Escape, learning to embrace. ये पूरी कहानी है इसकी ना, कि ये टनल कैसे बनाई, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हुई। देखो जैसे अप्लायंसेस रखे हैं। Grounding is key. Finding an angle of peace.
This is Ice Palace. Let's discover it in 15 minutes. Okay, let's go. फुल बंद है बेडू, ये सब आइस है, देख रहे हो यार। तो भाई इस तरह के स्कल्पचर्स बना रखे हैं बर्फ से। वहाँ भालू है, यहाँ ईगल है। मैडम का ये गिटार है, इन मैडम ने इसे गिटार बताया पियानो को। चलो भाई अब हम ले रहे हैं ये आइस पैलेस से एग्जिट। विस्की पीनी है भाई? हो ठंडा इतना है, बैटरी बहुत तेजी से गिर रही है मेरी। स्विस माउंटेन सिंगल मॉल्ट विस्की। सो गाइस दिस इज अ ग्लेशियर प्लेटो एंड वी आर ऑन अ ग्लेशियर नाउ। Guys, this is Yangtze Glacier Plateau. भाई अपना ये टूर ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म होता है और फिर अब बस चल रहे हैं भाई। वहाँ से वापस उतर आए हैं, ये वाली ट्रेन से जाना है हमें, सीडी। सो दिस इज़ द ट्रेन, एकदम क्यूट सी ट्रेन है। कहीं भी आजा, इधर आजा ना, यहाँ चलिए आजा। गाइस यहाँ से चेंज करनी थी, ये थी ट्रेन एकदम सेक्सी सी बढ़िया सी। आइगर एक्सप्रेस। हाँ आइगर एक्सप्रेस है ये। से निकलकर इस वाली ट्रेन से गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे। कहाँ? हम जा रहे हैं लोटरबॉर्न। ये देखो भाई, कैसे हुआ तेरे में नेविगेट? देखो भाई पानी भर रहे हैं यहाँ, ऐसे फाउंटेन सा है इससे। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में एक्चुअली क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या पूरे यूरोप में जनरली फाउंटेन्स में से साफ पीने लायक पानी आता है। भाई सब कुछ तो हो गया यहाँ बंद और टाइम भी हो गया ज़्यादा, तो इसलिए हम तो रहे हैं चल। अब हम वापस चलेंगे और इंटरलाकन ही पहुँचेंगे। इंटरलाकन फिर अपने वहाँ देखते हैं, पहले कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर कुछ मिल गया, फोंडू हमें ट्राई करना है। अगर फोंडू मिल जाता है ठीक प्राइस पे तो हम फोंडू खा लेंगे, अदरवाइज नहीं तो भाई अपना दाल मखनी चावल तो है ही, वही खाएंगे भाई। बस में बैठ गए भाई। आ गए भाई, उतर गए बस से और अब बस अपने घर के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्कर से इसका जो एक कोट था वो कोट का देख लेते हैं, कोट है या नहीं है। वो साइज़ नहीं था उस टाइम तक, अब शायद होगा। गाइस रूम पे आ चुके हैं, कपड़े वपड़े उतार लिए। अब बस हम वापस जाएंगे थोड़े से वॉक के लिए और इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं अगले दिन। अब कल कहाँ जाएंगे? कल जाएंगे हम शायद लूसन, बर्न और देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। और क्योंकि पहले जरमैट का प्लान था, पर जरमैट मतलब बेसिकली जैसे अभी हम होके आए हैं, जरमैट भी वैसा ही होगा, कुछ खास डिफरेंस होगा नहीं। और हम लोगों ने लॉटनबर्न था, लॉटनबर्नन, बट वो तब तक सब कुछ क्लोज हो गया था जब हम गए थे एंड इट वाज तब 4:35। हाँ, और जो वहाँ का मेन फेमस वाटरफॉल है वो बंद था जब हम वहाँ पहुँचे, तो कुछ नहीं कर सकते थे भाई। गंडरवॉल्ड घूम लिया, गंडरवॉल्ड में और कुछ था नहीं,
ऐसे ही छोटा सा एक विलेज है ज़रमैट, वो भी ऐसे ही होगा। वहाँ पर भी बंद मिलेगा या फिर मतलब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा, लेकिन वहाँ एक तरफ की राइड है कम से कम 2.5 घंटे की, तो 5-6 घंटे हमारे इसी चीज़ में चले जाएंगे आने जाने में। उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कल का दिन और है हमारे पास इंटरलाकन में। चलो तो देखते हैं क्या करते हैं कल, वो भी अभी रात को डिसाइड करेंगे। जो भी होगा आपको कल पता चल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर दो भाई, भर भर के कर दो।